नमस्कार। कहानियों की इस महफिल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सम्राट अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता भरी एक और रोमांचक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है बीरबल और अदृश्य खजाने की साजिश। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे चोरों ने एक चालाकी भरी कहानी बनाई भूत के खजाने की, और कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से उस रहस्य का पर्दाफाश किया। तो चलिए सुनते हैं ये दिलचस्प किस्सा। मुगल साम्राज्य के प्रतापी सम्राट अकबर का विशाल दरबार अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक विख्यात था। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, हास्य विनोद और हर जटिल समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी न्याय बुद्धि इतनी पैनी थी कि कोई भी अपराधी उनके सामने टिक नहीं पाता था। उन्हीं दिनों राज्य के एक छोटे से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। कारण था गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराने वीरान कुएं के पास से आने वाली डरावनी आवाजें और कुछ रहस्यमयी रोशनी। इस अफवाह ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने उस कुएं के पास जाना तो दूर, उसकी तरफ देखने से भी परहेज करना शुरू कर दिया था। बच्चों ने उस ओर खेलना बंद कर दिया था और शाम होते ही सभी अपने घरों में दुबक जाते थे। ये बात धीरे धीरे सम्राट अकबर तक पहुंची। महाराज को गांव वालों की इस परेशानी से दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस भूत के खजाने के रहस्य को सुलझाने का रास्ता नहीं बता पाया। कुछ दरबारियों ने तो इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन महाराज को लगा कि गांव वालों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। अंत में हमेशा की तरह महाराज ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, महाराज ने चिंता भरी आवाज में कहा, हमारे राज्य के एक गांव में भूत के खजाने की अफवाह फैली हुई है। गांव वाले दहशत में हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ और बात है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने ध्यान से महाराज की बात सुनी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं, बल्कि किसी चोर या धोखेबाज की साजिश हो सकती है। महाराज, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करें, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश जरूर करूंगा। मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। बीरबल अगले ही दिन उस गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वहां वाकई बहुत डर का माहौल है। लोग उनसे बात करने से भी कतरा रहे थे, खासकर उस कुएं के बारे में। बीरबल ने सीधे उस कुएं की ओर जाने का फैसला किया। जब बीरबल कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो सचमुच बहुत पुराना और वीरान लग रहा था। दिन के समय भी वहां एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा था। बीरबल ने कुएं के चारों ओर अच्छी तरह से जांच की। उन्होंने देखा कि कुएं के ढक्कन पर कुछ ताजा मिट्टी लगी हुई है और आसपास कुछ पैरों के निशान भी हैं जो नए लग रहे थे। बीरबल ने सोचा कि अगर ये भूत का काम होता तो पैरों के निशान क्यों होते। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब किसी इंसान की करतूत है। बीरबल ने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सब भूत के डर से कांप रहे थे और कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने अगले कुछ दिन गांव में ही बिताए। वो रात में छिपकर कुएं के पास की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी सब शांत था, लेकिन तीसरी रात जैसे ही आधी रात का समय हुआ, बीरबल ने देखा कि कुएं से कुछ चमकती हुई रोशनी निकली और उसके साथ ही डरावनी आवाजें भी आने लगीं। बीरबल छिपकर देखते रहे। उन्होंने देखा कि दो आदमी कुएं के अंदर से बाहर आ रहे हैं। उनके हाथों में चमकती हुई मशालें हैं और वो अजीबोगरीब डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं। उन्होंने एक बड़े पत्थर को कुएं के मुहाने पर खिसकाया और अंदर चले गए। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि ये सारा रहस्य क्या है। ये दोनों आदमी ही भूत के वेश में गांव वालों को डरा रहे थे ताकि कोई कुएं के पास ना आए, और उन्हें यह भी पता चल गया कि ये लोग कुएं के अंदर कुछ छिपा रहे हैं या कुछ निकाल रहे हैं। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। अगली सुबह बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, गांव वालों, मुझे पता चल गया है कि इस कुएं में कौन सा भूत है और वो कौन सा खजाना है। गांव वाले उत्सुकता और डर के साथ बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, आज रात हम सब मिलकर इस भूत को पकड़ेंगे और खजाने का रहस्य जानेंगे। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर वे तैयार हो गए। बीरबल ने उन्हें समझाया कि उन्हें क्या करना है। रात हुई और गांव वाले बीरबल के नेतृत्व में कुएं के पास छिप गए। आधी रात होते ही वो दोनों आदमी फिर से कुएं से बाहर निकले, अपनी मशालें जलाकर और डरावनी आवाजें निकालते हुए। वो सोच रहे थे कि गांव वाले डरकर घरों में दुबके होंगे,
लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जैसे ही वो बाहर आए, बीरबल और गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पकड़ो इन्हें, बीरबल ने जोर से आवाज लगाई। चोर पकड़े जाने पर घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। बीरबल ने उनसे पूछा, कौन हो तुम और इस कुएं में क्या छिपा रहे हो? चोरों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी करतूत कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि वो असल में चोर थे और उन्हें गांव के एक पुराने मंदिर से एक बेशकीमती मूर्ति मिली थी। वे उस मूर्ति को सुरक्षित रूप से छिपाना चाहते थे ताकि कोई उस पर संदेह न करे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने गांव वालों को डराने के लिए भूत के खजाने की कहानी बनाई थी ताकि कोई उस कुएं के पास न आए और वे आराम से अपना चोरी का माल कुएं के अंदर छिपा सकें। रात में वे चोरी की मूर्ति को टुकड़ों में बाहर निकालते थे और बाजार में बेचते थे। बीरबल ने चोरों को अरेस्ट कर लिया और कुएं की तलाशी ली। कुएं के अंदर से उन्हें वो बेशकीमती मूर्ति और चोरों द्वारा छिपाया गया अन्य चोरी का सामान भी मिला। बीरबल ने चोरों को कड़ी सजा दिलवाई और चोरी का सामान उसके असली मालिक को वापस दिलवाया। गांव वालों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और बहादुरी की खूब प्रशंसा की। उन्हें समझ आ गया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बल्कि ये सब उन चोरों की चाल थी। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। महाराज अकबर भी बीरबल की इस कामयाबी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई साजिश टिक नहीं सकती। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब आपकी प्रेरणा और न्याय के प्रति आपकी निष्ठा का परिणाम है। इस घटना से गांव वालों को भी एक सीख मिली कि हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब चोरों ने कहानी बनाई भूत के खजाने की, तब भी सच्चाई छिप नहीं सकती। अंधविश्वास और डर का फायदा उठाकर लोग दूसरों को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता और तर्क से हर रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर अफवाह पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और किसी भी बात की गहराई तक जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही अंततः विजयी होती है। कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही कहानियों का मजा लेते रहिए। हम रोज ऐसे ही रोमांचक और कुछ सीखने को मिलने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आज के दिन बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे एक और नई उम्मीद के साथ।